हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एम लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था का एक पूरी कंप्लीट बुक को करवाने का जो टारगेट रखा हुआ है उसको करवाने की हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और हम जानेंगे आज प्रारूप समिति के बारे में और जानेंगे संविधान का प्रभाव में आना किस प्रकार से हुआ और अन्य बातों को भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो संविधान सभा की समितियों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति थी। इसका गठन की बात करें, प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। जितनी भी समितियां थीं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को ही थी, इसकी स्थापना। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और संविधान को बनाने की जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी वो प्रारूप समिति को सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। ये प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसमें 7 सदस्य थे। नंबर 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसको अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बनाया गया था। एन गोपाल स्वामी जी अयंकर जी थे, जो एन गोपाल स्वामी अयंकर जी थे। और तीसरे अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर थे। चौथे डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवें सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला एंड छठे एन माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह पे ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और सातवें जो अध्यक्ष सदस्य थे टी.टी. कृष्णमाचारी थे। इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। इसके बाद बात करें हम इनके सदस्यों की, बात हो जाती है। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। जो प्रारूप समिति ने प्रारूप को तैयार किया था, संविधान का पहला प्रारूप, उसको 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया कि आप इस प्रारूप पर चर्चा और संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको समय 8 माह का दिया जाता है। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में जारी किया गया, यानी प्रकाशित किया गया। यानी पहला जो प्रारूप था प्रारूप समिति का, वो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। लेकिन इसमें लोगों की चर्चा और संशोधनों के लिए 8 माह का समय दिया। और इस समय के अंदर लोगों ने उस पर अपने सुझाव दिए, शिकायतें की, आलोचनाएं की। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने सेकंड जो अपना प्रारूप जो प्रकाशित किया वो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। और प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हो चुकी थीं। यानी प्रारूप समिति की टोटल 141 बैठकें हो चुकी थीं प्रारूप तैयार करने में 6 माह के अंदर अंदर। अब संविधान का प्रभाव में आने की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम जो प्रारूप है उसको क्या किया, पेश किया। 4 नवंबर 1948 को। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। किसके द्वारा?
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, यानी पहली बार जब संविधान को पढ़ा गया 4 नवंबर को, और सभा में इस पर 5 दिन यानी 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। ओके, यानी 5 दिन 1948 तक होना चाहिए, यहाँ पर 1948 होना चाहिए ये वाला। ओके, तो संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से प्रस्ताव में 2,473 पर ही चर्चा शुरू हुई। संविधान पर तीसरी बार जो 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर कर लिए गए। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी टोटल सभा में 299 सदस्य थे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को उस दिन 284 सदस्यों द्वारा ही उपस्थिति हो पाई और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। बात करें 26 नवंबर 1949 को जब अपनाया गया संविधान को, तब उसमें 395 मूल रूप से अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, यानी कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और लेखन और बोलने की क्षमता, यानी समस्त प्रकार के गुण उनमें समाहित थे। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई। यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई। संविधान का प्रवर्तन की बात करें, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और जो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में जाना जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम
1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे संविधान की सभा की आलोचना हुई, तो इसको हम स्किप करेंगे और आगे जाकर के अगला जो वीडियो बनाएंगे वो देखेंगे, इससे आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।